जय हिंद दोस्तों। हम प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे। प्रतिशत के हम 2 पार्ट कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहां पर लिखा होगा MP पटवारी स्पेशल मैथ्स। ठीक है, वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियोस चैप्टर वाइज एक साथ मिल जाएंगी। आज हम प्रतिशत का पार्ट 3 देखेंगे। इस वीडियो में हम लगभग 10 से 12 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे के टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करेंगे। चलिए, यदि वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जब इसमें लैंग्वेज भी चेंज हो जाए तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पहली लाइन में लिखा होगा ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो उस एक ही लाइन से सॉल्व करेंगे। अधिक कितना, अधिक 30 बटे, आप देखिए एक ही स्टेप में सॉल्व करना है ना, तो क्या करते हैं, नीचे अधिक की बात कर रहा है, 100 में इतना प्लस करेंगे जितना अधिक कह रहा है, तो 100 + 30 130 और गुणा करेंगे 100 से। तो जो सेकंड लाइन में पूछा है ना, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, वो ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगी। 0 से 0 कट गई, ऊपर कितना हो गया हमारा 300 बटे 13। 13 से इसमें भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 13 दूनी 26, 4 बचेंगे, 40 हो जाएंगे, 26 33 39, 1 बचेगा, यानी 23 सही 1/13% हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन सी। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। देखिए पहले में अधिक कहेगा पूछेगा, दूसरे में कम ऑटोमेटिक कहेगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 60% अधिक तो 60 ऊपर, पहली लाइन से सॉल्व करना है। 60 अधिक है ना, तो 60 ऊपर और नीचे 100 + 60 160 गुणा 100। तो दूसरी लाइन में जो पूछा है ऑटोमेटिक आएगा। 0 0 2 3 6 2 8 16, 4 से काटें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 5 20, कितना आएगा 25 30 75 बटे 2। 2 से भाग लगेगा, 2 3 6, 1 बचेगा, 15 2 7 14, यानी कि 37 सही 1/2%। तो आंसर देखिए सी वाला। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बस ऐसे ही हमें सॉल्व करते जाना है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 है तो ए और बी का अनुपात बताना है। यहाँ पे समझना, ए का 60%, ए का यानी गुणा 60%, हटाएंगे नीचे 100 आएगा, बराबर बी का यानी गुणा 3/4। अब 0 0 कट रही है तो काट दें यहीं पे, है ना। बाकी इसको भी काट सकते हैं, लेकिन अभी मत काटिए। ए अनुपात बी, यानी कि ए बटे बी, तो बी को ए के बटे में ले जाएं तो ए के बटे में बी आएगा। उस साइड 3/4 बचा, तो संख्या उस साइड आएगी। 6/10 है तो उस तरफ जाके 10/6 हो जाएगी। अब यहाँ पर काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 5 10। अब नहीं कट रहा, 5/4, तो बटे का मतलब अनुपात होता है। यहाँ पे 5/4 यानी कि 5:4, तो ए अनुपात बी आ गया हमारा। ऑप्शन में देखिए 5:4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का हमें 2/5 बताना है। पहले उस संख्या का निकालना पड़ेगी, वो संख्या कितनी है। देखिए 740 का, यहीं से सॉल्व करते हैं, 740 का यानी गुणा 35%, प्रतिशत हटाएंगे बटे 100। एक संख्या से 34 अधिक, यानी संख्या आप मान के चलते हैं x है, इससे कितना अधिक है 34, यानी कि इससे आप इसको घटाएं तो अंतर कितना आएगा, 34 आएगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं। 740 का 35% एक संख्या हमने x मानी, इससे 34 अधिक है, तो ये अधिक है 34, इससे संख्या को घटाएंगे 34 मिलना चाहिए। तो इसको सॉल्व करना है, x का मान मिल जाएगा 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 7 14, 37 गुणा 7, 7 7 49, 7 लाई 4, 7 21 और 4,
21 और 4 कितने हो जाएंगे 25। और हम संख्या को इस साइड ला रहे हैं, 34 माइनस हो जाएगी, माइनस एक्स उस साइड जाएगा प्लस का एक्स। तो यहाँ से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा 5 2 2। तो x बराबर आपके पास आ गया 225, यानी कि वो संख्या आ गई 225। तो आगे कह रहा है इस संख्या का, यानी कि 225 का 2/5 कितना होगा ये हमें बताना है। 5 से काटें, 5 4 20, 5 25, 45 गुणा 2 कितना हो जाएगा 45 दूनी 90। यहाँ तक कोई समस्या? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 24 का कह रहा है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि को समतुल्य है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे देखना क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु पे 10% और 10% की हम दो वृद्धि करें, इसकी जगह कोई एक मूल वृद्धि करना हो तो वो कितनी होगी, यानी समतुल्य कितनी होगी। तो ध्यान देना इस तरह एक प्रश्न को। आप मान के चलते हैं वस्तु की कीमत है 100 रुपये, 10% वृद्धि पहले तो अपने आप में 100 तो रहती है, तो 110 हो जाएगी, ठीक है, बटे 100। दूसरी बार भी 10 की, 110 बटे 100, 100 में इतना प्लस करेंगे तो कितना आ गया 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 11 में 11 121। पहले कोई वस्तु 100 रुपये की थी, अब वो 121 रुपये की हो जा रही है, दो मूल्य वृद्धि के बराबर, है ना। तो डायरेक्ट हम 100 पे ही देखें तो यहाँ पे 21% वृद्धि हो रही, तो 100 से आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए ना, हमेशा 100 से इसको लास्ट में माइनस कर दीजिए 21%। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, है ना। 10% दो बार मूल्य वृद्धि ना करके एक बार मूल्य वृद्धि करना है तो डायरेक्ट आप 21% कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल हमारा। अगला सवाल हमारा क्या है, यहाँ पे समझेंगे ध्यान से। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कह रहा है हमारा किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि और उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। बात समझ आ रही? पहले 10% की वृद्धि कर दी और उसके बाद उसमें 20% की वृद्धि कर दी। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा बताना। मान के चलते प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये, 10% की इसमें वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी, 100 में डायरेक्ट इतना प्लस करें 110 बटे 100। इसके बाद अब कीमत इतनी हो गई, अब इसमें भी 20% की वृद्धि, 100 + 20 कितना हो जाएगा 120। तो दो बार वृद्धि करके अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये, यानी कि इतना जो मूल्य है वो किसके बराबर होगा 33 रुपये के। बात समझ आई? प्रारंभिक मूल्य निकालना, एक्स माना हमने, 2 0 से 2 0 काट दीजिए और यहाँ पे देखें हम, चलिए काट सकते हैं, बाकी उस साइड जाके काट लेते हैं। 33 नीचे बटे में 100 है, ऊपर जाएगा और ऊपर क्या है 11 गुणा 12 नीचे आएगा। 11 से काटें, 11 3 33। यहाँ पे देखिए 4 से काट दें, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे 4 5 20, 3 से 3 कट गए हैं। एक्स बराबर आपके पास कितना आ गया 25। तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा 25 रुपये। डी वाला करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक कोई समस्या है? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 26। 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे। अब देखिए जल्दबाजी में यहाँ पे गलती हो सकती है। बट्टा यानी होता है डिस्काउंट, वृद्धि बात अलग होती है, बट्टा डिस्काउंट होता है छूट। तो यहाँ पे गलती मत करना है ना, यानी कि दो छूट दे रहा है, पहले 20% फिर 5%, इनकी जगह एक छूट दे तो वो कितनी होगी। तो मान के चलते हैं वस्तु है 100 रुपये की, छूट यानी डिस्काउंट 100 की चीज़ है, 20% डिस्काउंट यानी कि 80 में देगा, 80 बटे 100, 5% डिस्काउंट देगा। अब इसके बाद 95 बटे 100। इतनी बात क्लियर है। 2 0 से 2 0 और यहाँ पे 1 0 से 1 0, 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 9 45, 2 से काटें 8, 4 बार, 19 गुणा 4 कितना आएगा 19 चुके 76। 100 की चीज़ थी, 2 डिस्काउंट दे दिए, 76 रुपये हो गई। तो किस एकमात्र बट्टे के बराबर होगी, तो 100 से हमें माइनस करना होगी 24।
तो सीधा आप बताएंगे 24%। बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जल्दी सॉल्व हो जाएगा ना। ठीक है, 24 आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, 27। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब यहाँ पर देखना लैंग्वेज चेंज है, लेकिन इस टाइप के हम कई सारे प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी, अब वो कह रहा है उसकी जो आय है पूर्व स्तर पर लाएं, तो लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। बात समझ आ रही है। इतनी कमी कर दी तो वापस उतने उस स्तर पर लाने में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो देखिए 10 कमी करिए ना, 100 माइनस 10 90 और गुणा 100, 0 से 0, 9 से भाग लगाएंगे इसमें, 9 एकम 9, 1 बचेगा 9 एकम 9, यानी कि 11/1/9%। ठीक है, परसेंटेज में बहुत सारे प्रश्न तो हमारे ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, बस आप अच्छे से उसको समझ जाएं। बाकी कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको हमें थोड़ा सा समझना होगी, वो आगे हम वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या बताना। समझते हैं, यहाँ पर एक संख्या में से मान के चलते हैं मूल संख्या x है, 600 के 75% हटाएंगे नीचे 100, इसका भी 2/3 2/3 होगा। किसी संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर, यानी कि इसमें से इसको घटा रहे हैं, कितना प्राप्त होगा 320। तो मूल संख्या x का मान निकालना है, निकाल सकते हैं। 2 0 से 2 0 कट गई, 3 से काटें 3 दूनी 6, तो दूनी 4, 4 का गुणा 75 में करेंगे कितना आएगा, 4 5 20, सलाई 2, 4 7 28 और 2 30, 320। एक्स और माइनस 300 उस साइड जाएगा, तो 320 पहले से है, तो कितना हो जाएगा 620। तो मूल संख्या आ गई आपकी 620। यहाँ तक कोई परेशानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29। वीडियो को लाइक नहीं करा है दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, है ना। अगला हमारा प्रश्न है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें बताना। अब इस क्वेश्चन को समझना, आईएमपी प्रश्न है। फलों के मूल्य में पहले 30% कमी हो रही है, तो जिससे उसकी जो बिक्री है वो 40% तक बढ़ जाती है, तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें बताना है। अब यहाँ से समझते हैं, मान के चलते हैं फलों के मूल्य में 30% कमी, फलों का मूल्य है 100 रुपये प्रति इकाई, मान के चलते हैं फलों का मूल्य है। ठीक है, फल पहले मान के चलते हैं कि 1 इकाई फल का मूल्य है 100 रुपये, और उसने मान के चलते हैं 100 इकाई फल बेचे स्टार्टिंग में ना, तो 1 इकाई का मूल्य 100 रुपये और 100 इकाई बेचे, तो टोटल उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 इकाई बेचे, 1 इकाई का मूल्य 100 रुपये, 100 गुणा 100 हो जाएगा बराबर 10,000, यानी कि उसका विक्रय मूल्य हो गया 10,000। अब क्वेश्चन पे आते हैं, फलों के मूल्य में 30% कमी, यानी कि पहले 100 रुपये प्रति इकाई था, 30% कमी हो गई, 100 में से 30 जाएंगे सीधा 70 रुपये, 100 पे अब डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अब 70 रुपये प्रति इकाई उसकी क्या हो गई, जो मूल्य है वो हो गया, कमी हो गई। अब इससे उसकी बिक्री 40% तक बढ़ गई, पहले 100 इकाई बिक रही थी, अब 40% अधिक, यानी 100 पे 40 140 इकाई बिकेंगी। अब इतनी बात क्लियर है। तो अब कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, इतनी इकाई बिक रही, 1 इकाई का मूल्य इतना है, गुणा हो जाएगा 14 7 98, यानी कि अब उसका विक्रय मूल्य है 9,800। अब यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट में पूछा है, उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा जब इस प्रकार की कंडीशन हो गई। पहले 10,000 रुपये बेच रहा था, अब 9,800 में बेच रहा है ना, तो यानी अब कम में बेच रहा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे कितना अंतर है, 200 रुपये की उसी कमी हुई ना उसे 200 की, तो जितनी कमी हुई वो ऊपर लिखेंगे बटे पहले जो विक्रय मूल्य था वो नीचे लिखेंगे 10,000 रुपये, गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत में बताना है।
2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी उसकी कमी का प्रतिशत आ जाएगा 2%। यानी कि इस प्रकार से उसके विक्रय मूल्य में 2% की कमी हो गई, है ना। यानी कि उसे 2% का घाटा हो गया। बात समझ आई। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। यानी कि सेम रहा है, तो सेम रहा, देखिए 40% बढ़ी है तो खपत कम करनी होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लैंग्वेज अलग है, केवल वृद्धि की बात कर रहा है ना। तो 40 ऊपर लिखेंगे, वृद्धि 100 प्लस वृद्धि 140 हो जाएगा, गुणा 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 7 14, कितना हो गया आपके पास 200 बटे 7, 100 का गुणा 2 में हो गया ना। तो 7 दूनी, इससे काटेंगे 7 दूनी 14, 6 बचेंगे 60, 7 8 56। तो यहाँ पर कितने बचे, 56 4, 28 सही 4 बटे 7%, ठीक है। यानी इतनी उसे कमी करनी पड़ेगी। अब सीख गए होंगे इस टाइप के प्रश्नों पे ना। अब चलिए हम नेक्स्ट सवाल को ले लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, थोड़ा सा अलग प्रश्न है, समझेंगे इसको। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है हमें बताना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखिए चीनी 10 रुपये प्रतिशत कमी हो गई इसके रेट में। मान के चलते हैं पहले 100 रुपये में 100 रुपये प्रति किलोग्राम थी, ऐसे मान लेते हैं। चीनी का रेट पहले था 100 रुपये में 1 किलोग्राम आ जाती थी। अब इसमें 10% कमी हो गई, कमी यानी कि 100 माइनस 10 बटे 100, यानी अब उसका मूल्य कितना हो गया 9x बटे 10 रुपये प्रति किलोग्राम। अब बात को समझना, कोई गृहिणी 1116 रुपये में अब चीनी खरीद रही है तो उसे 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी मिल रही है ना, इस रेट पर खरीद रही है। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए 100 रुपये में कितनी आ रही है 1 किलोग्राम, ध्यान देना थोड़ा सा, 100 रुपये में 1 किलोग्राम, तो 1 रुपये में निकाल है और कम आएगी 1 बटे x किलोग्राम। लेकिन हम मान के चलते हैं 1116 रुपये में भी ख़रीदारी करती है और ज़्यादा आएगी चीनी, तो ज़्यादा आएगी तो गुणा हो जाएगा, इतने केजी आएगी, है ना, इस रेट पे। इस प्रकार इस रेट पे भी देख लेते हैं, 9x बटे 10 रुपये में 1 किलोग्राम आ रही है, तो 1 रुपये में कैसी आएगी और कम आएगी, यानी 9 बटे 10 है ना, उस साइड एक पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 बटे 9x, ठीक है। 1 का गुणा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें 1116 रुपये में ख़रीदनी है तो और अधिक आएगी, तो 1116 का गुणा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का प्रश्न है, कभी भी एग्ज़ाम में आ जाता है तो ज़्यादातर विद्यार्थी इसको नहीं कर पाते। अब यहाँ पे देखना कि 1116 में इतनी चीनी और 1116 रुपये में इतनी, कम भाव में उसे 6.2 किलोग्राम अधिक मिल रही है, यानी यहाँ पर उसे अधिक मिल रही है। अब बात को समझना, 1116 10 बटे 9x यहाँ पे अधिक है, इससे इसको घटाएं 1116 बटे x, तो कितना अंतर आएगा 6.2 का। बात समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर उसे अधिक मिली है, यहाँ पर कम, तो यहाँ पर कितनी अधिक मिली 6.2 किलोग्राम। इसको सॉल्व करें तो 1116 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा 10 और माइनस यहाँ पे तो पूरा हो गया, 1 बचेगा, तो एलसीएम कितना आएगा 9 और x का, 9x बराबर 6.2। अब देखना थोड़ा सा, यहाँ पे कितना बचेगा 1116 और 10 से 1 जाएगा 9, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर दूँ, 10 से 1 जाएगा 9, 9 से ये 9 कट जाएगा, ठीक है, इससे कट गया, और 6.2 को भी हम नीचे ले आए बराबर x। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करें तो इससे दशमलव हटाएंगे तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, मैं 2 से काट देता हूँ, 2 3 6, 2 1 2, 2 से काटूँ, 2 5 10, फिर 11, 2 5 10, 1 बचे 2 8 16 0, 5 और 580 में 31 से भाग लगा लीजिए आप साइड में,
5580 में 31 से भाग लगना है। एक बार में 4 बचेगा 2, 8, 0। अब 8 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा 8 बार में 8 एकम 8 और यहाँ पे देखें 8 दूसरा 8 थी 24। ठीक है, अभी 0 को आप मत लिखिए, है ना। तो कितना बचेगा, पूरा लग जाएगा। ठीक है, लेकिन एक 0 और है, एक 0 और आएगी 180। इससे भाग लाएंगे कितना आएगा, x बराबर 180। चीनी का घटा हुआ मूल बताना है। घटा हुआ मूल कितना है, 9x/10। तो x का मान 180 रखें और यहाँ पर कितना 10, 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, चीनी का घटा हुआ मूल प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए चीनी का घटा हुआ मूल 180 आया था यहाँ पे। ठीक है, तो 9 से कुछ मिस्टेक हुई है। ऑप्शन आपके सामने है 12, 14, 16, 18। एक सेकंड देखिएगा, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का प्रश्न इसको हम कह सकते हैं। 10% कमी, ठीक है। 11-16 रुपये में हमने यहाँ तक सही करा है। यहाँ पे हमने मिस्टेक की है क्या, 9 से 9 कट जाएगा और यहाँ पे x बराबर आएगा 6.2 नीचे आ जाएगा। इसको हटाएंगे तो ऊपर, ठीक है। 5, 5, 8, 0 में 31 से भाग लगाएंगे। 31 से भाग लगा, 31 से कम 31, 4 बचेगा 2, है ना। उतारेंगे 8 तो इसमें पूरा भाग लग जाएगा 248। ठीक है, 8 बार में 0। x बराबर आ गया आपके पास। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो कितना होगा, 0 से 0, लेकिन ऑप्शन में इतना है नहीं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक हुई है। अब आपको यहाँ पर जगह भी नहीं है, आपको किस तरीके से इसको दोबारा देख सकते हैं हम। चलिए आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं अभी इसको, है ना, यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, जगह नहीं है। आप सॉल्व करके नीचे कमेंट्स में बताइएगा। यदि कोई दिक्कत आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न को फिर से ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जगह की भी कमी है। ठीक है, तो एक बार आप इसको चेक कर लेना, है ना। मैं भाग कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती हो रही है। एक बार और मैं ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे इसमें भाग लगाएंगे, कितनी बार में जाएगा, इसके 18 एकम 18, 17, 38, 54, 55, सही जा रहा है। 18 बार में 100। चीनी का घटा हुआ मूल प्रति किलोग्राम जितना 18, 180 यहाँ रखेंगे, 0, 0, इसका गुणा करेंगे इतना। ऑप्शन में या तो ऑप्शन कुछ गड़बड़ है या फिर ये है। चलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। अब ज़्यादा हम इसमें दिमाग नहीं लगाते हैं। परीक्षा में भी आपको कभी देखिए एक चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलती है। मैं तो चलिए इसको अभी फिर से सॉल्व करा भी सकता हूँ, थोड़ा सा और समय लग जाएगा। लेकिन परीक्षा में जब इस तरीके से आप कंफ्यूज हो जाएं तो उस क्वेश्चन को आप हमेशा लेफ्ट कर दें, क्योंकि आप जो और क्वेश्चन आपसे बनते हैं वो नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें कुछ सीखने भी यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, चाहता तो मैं इस क्वेश्चन को अभी लेफ्ट कर सकता था, है ना। क्वेश्चन यहाँ पर लेता ही नहीं, लेकिन मैं आपको हर एक टाइप का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से ले लेंगे, रिपीट कर लेंगे। लेकिन तब तक इसको आप सॉल्व करिएगा और आंसर बताइएगा ना, कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 32। यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी यदि वृद्धि होगी बताना है। तो ये जल कर में 20% वृद्धि हो रही है, जिससे पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी यदि वृद्धि होगी। मान के चलते हैं कि 100 इकाई पानी की खपत है और आपका जल कर है 100 रुपये प्रति इकाई। तो टोटल जल कर कितना हो जाएगा,
100 रुपये प्रति इकाई खर्च है और 100 इकाई खर्च हो रहा है, तो 100 में 100 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये उसका जल कर आ रहा है। अब कह रहा है जल कर में 20% वृद्धि हो गई। 100 रुपये था, अब कितना हो गया 120, और पानी की खपत में 20% कमी हो गई। 100 इकाई खपत हो रही थी, 20 कम हो गई, यानी कि 80। तो अब जल कर कितना होगा, देखिए 120 रुपये प्रति इकाई है और 80 इकाई खर्च हो रही है। 120 गुणा 80, 12×8 = 96, यानी अब जल कर है उसका 9,600। तो कह रहा है कुल जल कर में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। पहले 10,000 थी, अब 9,600, यानी कम हो रहा है। अब कमी आई जल कर में, प्रतिशत बताना है, तो कितनी 400 की कमी आई। 400 बटे पिछला वाला जल कर 10,000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आंसर आएगा आपका 4% उसके जल कर में कमी हुई। तो ऑप्शन होगा बी वाला। यहाँ तक कोई समस्या। चलिए दोस्तों, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन अभी हम इससे पहले सॉल्व कर रहे हैं तो उसको आप सॉल्व करके ज़रूर देखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको एमपी पटवारी की शानदार हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।